दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल से कम है, आप माइनर हैं और आप किसी भी बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा माइनर अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस बैंक के अंदर हर कोई अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। जिनका एज 18 साल से कम है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जिनका एज 18 साल से ज्यादा है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जिनका एज 18 साल से कम है, जो माइनर है, वो किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में जो माइनर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उन्हें अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप भी माइनर हैं, आपका एज 18 साल से कम है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। वीडियो आज का एक काफी यूजफुल होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी माइनर किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट फैसिलिटी के बारे में जानते हैं कि जो भी माइनर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उन्हें अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा फैसिलिटी देने में कभी भी पीछे नहीं हटती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और माइनर भी अगर इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उन्हें अपने अकाउंट के अंदर सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो भी उन्हें अपने सेविंग अकाउंट के अंदर चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उन्हें पासबुक की सुविधा दी जाती है, डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से उन्हें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, सारी सुविधा उन्हें यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के साथ साथ ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा दी जाती है। तो आज के टाइम में एक सेविंग अकाउंट के अंदर माइनर को जो भी चाहिए भाई साहब, उन्हें यहाँ पर सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। चलिए हम ये जानते हैं कि किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी माइनर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना एक माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चैंप अकाउंट है। अब ये जो चैंप अकाउंट है ना बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये अकाउंट उनके लिए है जिनका एज 18 साल से कम है। तो अगर आप माइनर है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चैंप अकाउंट ओपन कर सकते। इसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि भाई साहब ये अकाउंट वही ओपन कर सकता है जिनका एज 0 to 18 ईयर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चैंप अकाउंट माइनर के लिए बेस्ट है जिनका एज 0 साल से लेकर के 18 साल के बीच में है। अब चलिए कुछ फैसिलिटी के बारे में आपको बता देते हैं। हालांकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था, फिर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब ये जो चैंप अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन, तो आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चैंप अकाउंट ओपन करते हैं और इसके थ्रू अगर आप कॉलेज का फी या फिर ट्यूशन फी वगैरह आप पेमेंट करते हैं तो उस पर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। साथ में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन लिमिट दी जाएगी 1 महीने के अंदर में। तो आप अपने इस अकाउंट के थ्रू 1 महीने के अंदर में पूरे 1 लाख रुपए तक का। वही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर थीम बेस्ड डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको जो यहाँ पर डेबिट कार्ड दी जाएगी तो इस डेबिट कार्ड से आप एटीएम, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी हो, पेमेंट जहां पर भी आपको करनी हो, वे सारे काम आप डेबिट। वही अगर हम और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपका एज 10 साल से ज्यादा है, मतलब कि 10 साल से कम अगर आपका एज है तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एज 10 साल से लेकर तो आप यहाँ पर इंटरनेट, ठीक उसी तरह से वही टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी है। आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपका एज 10 साल से लेकर के। तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो रिजर्व स्वैप फैसिलिटी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के अंदर में लगभग में सारे फैसिलिटी आपको दी जाती है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि आप किस अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर
जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए देना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपको एक प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जैसे ही आप प्रोडक्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सब प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सब और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट ओपन की जाती हैं, सारे सेविंग्स अकाउंट के नेम आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना होगा कि भाई साहब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आपको माइनर अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो चैंप अकाउंट है ना, इस अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये तो यहाँ पर आप जैसे ही ये सारी चीजें आप फिल कर देते हैं, तो नीचे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल पर्सन है, एनआरआई पर्सन है क्या। तो अगर आप एनआरआई पर्सन है तो आप यहाँ पर यस, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर, इसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाई साहब आप केवाईसी करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर केवाईसी, और इसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे में आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जनरेट, इसके बाद जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना फुल नेम टाइप करना है। जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका फुल नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। और इसके बाद जो भी ईमेल आईडी होगा इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। और इसके बाद प्रोडक्ट टाइप वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और जो भी आपका सिटी। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट और सिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके सिटी के अंदर जहां पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, सारे ब्रांच के नेम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको जिस भी ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है, अपना ब्रांच, तो यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद आपको नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। इस बॉक्स में टिक लगा के आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर सबमिट, इसके बाद जैसे ही आप वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि भाई साहब आपका जो एप्लीकेशन है वे यहाँ पर सबमिट हो चुका है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वे कुछ देर के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दी होगी, उस मोबाइल नंबर पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई भी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेनी है, या फिर ये रेफरेंस नंबर आपको टेक्स्ट एसएमएस भी कर। तो यहाँ पर अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। और आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर कुछ देर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेगी, और वे आपको आगे का प्रोसेस आपको क्या कर। तो इसी तरह से आप वहां पर सारे फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे। लास्ट में आपको एक रेफरेंस नंबर दी जाती है, उस रेफरेंस नंबर को आपको कहीं पर में नोट करके रख लेनी, एसएमएस के साथ साथ आपको ईमेल पर भी प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है, वहां से आपको बैक आ जाना है और आपको बैठ जाना है अपने घर में। भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ कांटेक्ट करेगी, जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दी होगी उस पर में, और वहां पर वे आपको आगे के सारे स्टेप आपको बता देंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे आपका अकाउंट ओपन होगा। जब कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ कांटेक्ट करेगी, तो वे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल होगा, तो आपको कहीं भी नहीं जाने पड़ेंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे, आपके एड्रेस पर आएंगे, और आपके एड्रेस पर ही नहीं जाना होगा।
तुरंत आपको अपने अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको पासबुक वगैरह सारी चीजें आपको दे देंगे। अगर आपके एरिया के अंदर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा नहीं होगा तो इस केस में आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। जो भी ब्रांच आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी उस ब्रांच में आपको विजिट करना होगा। वे सारी चीजें आपको वही बता देंगे जब आपको वे कॉल करेंगे। और ब्रांच में जाने के बाद आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको केवाईसी कंप्लीट करना है और फिर आपका अकाउंट वहां पर ओपन कर दी जाएगी ब्रांच में। अब हम डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि जो आधार कार्ड नहीं होते तो इसके चलते उन्हें अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपन होगा चाहे डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू या फिर ब्रांच में जाने के बाद, तो यहाँ पर आपका अकाउंट पेरेंट के बेसिस पर ही आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ऐसे में आपको अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के जाने होंगे अगर ब्रांच में अकाउंट ओपन करना होगा तो। और पेरेंट्स का ही पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेरेंट्स का फोटो आपको लेकर के जाने होंगे और उनके बेस्ड पर ही आपका अकाउंट ओपन होगा। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, कोई पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के ब्रांच जाएंगे, या फिर अगर डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू भी बेसिस पर ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो वहां पर भी आपको पेरेंट्स का ही पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको देने होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपका अकाउंट ओपन होगा, किसके बेस्ड पर आपका अकाउंट ओपन होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।